जीनियस लोग 1% टैलेंट और 99% हार्ड वर्क से बनते हैं, ऐसा मानना था अब तक का सबसे बुद्धिमान आविष्कारक अल्बर्ट आइंस्टाइन का, जिनको हम आइंस्टाइन के नाम से जानते हैं। ये कहानी की शुरुआत होती है साल 1879 मार्च 14 को जर्मनी में, जब एक छोटे से परिवार में आइंस्टाइन ने जन्म लिया था। तब ये किसी ने नहीं सोचा था कि ये लड़का आगे जाके दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति बनेगा। उनको छोटी सी उम्र से ही भौतिक विज्ञान में बहुत रुचि था। एक पॉपुलर इक्वेशन, एनर्जी इक्वल्स मास टाइम्स द स्पीड ऑफ लाइट स्क्वायर्ड, या फिर मैं आसान भाषा में कहूँ तो E इक्वल टू mc²। इस पावरफुल इक्वेशन को खोजने वाला आदमी थे महान साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन। आज हम उनके कुछ मज़ेदार किस्सों को बताएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार आइंस्टाइन को किसी सेमिनार में स्पीच देने के लिए बुलाया गया था, जो किसी दूसरे शहर में थे। तब स्मार्टफोन का ज़माना नहीं था, तो लोगों ने आइंस्टाइन को देखा नहीं था, सिर्फ उनके बारे में सुना था। सेमिनार के लिए जाते समय उनके ड्राइवर ने उनको रिक्वेस्ट किया कि आज वो उनके जगह स्पीच देंगे, क्योंकि उस समय आइंस्टाइन को उस शहर में कोई देखा ना था। तो आइंस्टाइन ने ड्राइवर की रिक्वेस्ट को मान लिया। सेमिनार स्टार्ट हुआ और ड्राइवर ने आइंस्टाइन बन के स्पीच देने के लिए स्टेज के ऊपर गया। जब वहाँ बैठे लोगों ने ड्राइवर को साइंस के बारे में बहुत कठिन सवाल किए, तब ड्राइवर ने डर गया और उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करके कहा कि ये सवाल तो बहुत ही आसान है, इतने आसान है कि इन सवालों का जवाब उनका ड्राइवर दे देगा। ऐसा उसने आइंस्टाइन की तरफ देख के कहा था। आइंस्टाइन आया और सबका जवाब दिए। सब हैरान हो गए। हमारे साइंटिस्ट जितने जीनियस थे उतने ही भुलक्कड़ भी थे। एक बार आइंस्टाइन ट्रेन में सफ़र कर रहे थे, तब उनके पास टीटी आए और टिकट मांगने लगे। तब आइंस्टाइन ने उनके जेब में हाथ डाला टिकट के लिए, मगर टिकट वहाँ नहीं था। टिकट उनसे घूम गया था। तो वो टिकट को अपने सीट के चारों तरफ ढूंढने लगे। तब उनकी परेशानी देख के टीटी ने उनको कहा कि मैं आपको जानता हूँ, आप टिकट ना दे तब भी चलेगा। और टीटी वहाँ से चले गए। और एक बगी को कुछ देर बाद जब टीटी ने वापस आए तो देखा कि आइंस्टाइन अब भी उस टिकट को ढूंढ रहे थे। तब उन्होंने आइंस्टाइन को पूछा कि आपको टिकट देने की ज़रूरत नहीं थी, फिर भी आप उसे ढूंढ क्यों रहे हैं? तब आइंस्टाइन ने जवाब दिया
कि आपको दिखाने के लिए ही इसीलिए मैं टिकट नहीं ढूंढ रहा हूँ। उस टिकट में लिखा था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ और मैं अभी भूल गया कि मुझे कहाँ जाना है, कहाँ उतरना होगा। इसीलिए मैं उस टिकट को ढूंढ रहा हूँ। एंड में ये कहना चाहता हूँ कि उन जैसे साइंटिस्ट को पाके हम सबको गर्व करना चाहिए। सारी दुनिया को उन पर नाच होगा। तो चलिए इन महान साइंटिस्ट को सलाम करते हुए हम अपने जीवन में आगे बढ़ें।